नमस्कार, देश विदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं एक साल पहले आज ही के दिन 4 किसान और एक पत्रकार की मौत एक एसयूवी से कुचलकर हो गई थी, जिसे कथित तौर पर आशीष मिश्रा चला रहा था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा। 1 साल हो गया और आशीष मिश्रा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अभी शुरू होनी है और पीड़ितों के परिवारों के मन में इंसाफ को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। देखते हैं रिपोर्ट। कैसा बीता ये 1 साल? 1 साल तो 1 साल क्या बीतना है, बच्चों की याद आती रहती है। बहुत मुश्किल बीता है 1 साल। आज 1 साल होने को अभी तक कुछ नहीं। हम जो हम मांग करते हैं कि उसको सजा दी जाए, कोई मांग अभी तक अब कोई पूरी नहीं हुई है। उसको ऐश की वो अंदर जेल में ऐश का वो जिनकी बता रहा है, उसका बाप जो है वो गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री है, तो क्या होना है हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। सैंतीस साल के दलजीत सिंह के पिता चरणजीत सिंह और दूसरे पीड़ितों के दुखों का कोई अंत नहीं है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक एसयूवी से 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचले जाने की घटना को 1 साल हो गया है। आरोप है कि इस गाड़ी को आशीष मिश्रा चला रहा था, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा। आशीष फिलहाल लखीमपुर की जेल में है। कुछ किलोमीटर दूर सुखविंदर सिंह हैं, जिनके 18 साल के बेटे गुरविंदर सिंह की भी इसी दौरान मौत हो गई थी। इंसाफ को लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। 1 साल हो गया, हम लोग तो जहाँ खड़े थे हम लोग तो वहीं खड़े हैं, कहीं आगे तो बढ़े नहीं अभी। क्यों साल हो गया अभी तक जो है कि ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, तो क्या भरोसा किया जाए। घटना वाली जगह के करीब एक गुरुद्वारे में सोमवार को प्रार्थना सभा हुई। हर के दिमाग में एक जैसे सवाल हैं। 1 साल होने के बाद भी मामला कोर्ट में शुरू क्यों नहीं हुआ है और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन आई थी 30 मार्च में। उसके बाद अगस्त जो है 2022 में आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे बहस पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा अभी इसमें जो 5 और आरोपी थे, उसमें अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, लतीफ काले और 2 अन्य लोग हैं जिनकी डिस्चार्ज पर अभी बहस नहीं हो पाई है। तो अभी जो है इन सभी आरोपियों की पहले डिस्चार्ज पर बहस होगी, फिर उसमें एक आदेश आना है कोर्ट का, फिर चार्जेस फ्रेम होने के बाद आगे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्या अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है? नहीं, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार से लीगल से क्या जीत जाएंगे, उनके 40-40 वकील हैं। हमारे भाई फ्री के कम पैसे वाले हैं, कम क्या फ्री के ही लड़ रहे हैं हमारे केस। तो हमसे क्या मुकाबला कर सके पैसों से। सरकार उनके साथ में, बड़े वकील उनके साथ में। हम तो वैसे ही तो सड़क की तो लड़ाई लड़ सके, वो लड़ रहे हैं जी, और कोर्ट में भी अपना लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं, जो लखीमपुर से सांसद भी हैं। उनको मानो पिछले 1 साल में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। उनके राजनीतिक करियर पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है। राज्य के चुनावों में लखीमपुर में उन्होंने बीजेपी के अभियान की अगुवाई की और 100% जीत मिली। अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते बहुत। इस साल अगस्त में अपने लखीमपुर ऑफिस में समर्थकों के बीच उनके भाषण का ये वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। व्यवहार करता है, चाहे जितने राकेट टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। हम इस वक्त तिकोनिया में हैं, बस 300-400 मीटर दूर पिछले साल ये लखीमपुर वाले मर्डर्स हुए थे। ये जो रोड पीछे है ये अजय मिश्रा टेनी के गांव को जाती है। उनके पोस्टर्स बैनर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और लखीमपुर में बाकी भी कई जगहों पे देखने को मिलेंगे। जब पिछले साल ये मर्डर्स हुए
तो यहाँ एक दंगल उनके गांव में चल रहा था, उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज था। इस साल वो नहीं हुआ ऐसा हमें बताया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके या अजय मिश्रा या उनके करीबी लोग या बीजेपी हमें इस केस के बारे में रिएक्शन देने को तैयार नहीं है, और किसी को भी ढूंढना जो इस पे बात करे बहुत मुश्किल रहा है। लखीमपुर से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं आरएसएस की, जो देश में गरीबी, बेरोजगारी और गैर बराबरी पर चिंता जता रही है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी को राक्षस जैसी चुनौती बताया। सवाल यह है कि इसे बीजेपी सरकार के कामकाज पर टिप्पणी माना जाए या इस माहौल से पैदा मायूसी को जज्ब करने की एक कोशिश भर। देखते हैं रिपोर्ट। देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का संकट बढ़ा है और करोड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को आंकड़ों के साथ ये सवाल उठाया है। लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। प्रतिदिन 375 रुपए से कम आय है। ऐसे लोग हिंदुस्तान में 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीज इनकम पर डे। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में गरीबी के कारण। होसबोले ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौरान करोड़ों मजदूर पलायन को मजबूर हुए और इस दौरान देश में बेरोजगारी का संकट और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना कहते हैं, सरकार के अपने ही आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले कुछ साल में देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो भी गवर्नमेंट के आंकड़े आए हैं वे दर्शाते हैं कि गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने गरीबी और बेरोजगारी पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। देखना यह है कि सरकार दत्तात्रेय जी के जो रेड अलर्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करती है नहीं करती है। वो अब तक तो का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि असली मुद्दों पर जो देश के सामने हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आजादी के 75वें वर्ष में ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि लोक विमर्श में उन चीजों के कोई मायने न हो जिससे गरीब की थाली, मध्यम वर्ग के सरोकार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं। देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता का जो सवाल आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने उठाया है, वो बात किसी से छिपी नहीं है। इन मुद्दों और चुनौतियों पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि होसबोले के इस बयान के बाद सरकार की सोच और रणनीति में कोई बदलाव आता है या नहीं। फरीदाबाद से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं गुरु शिष्य के प्यारे से रिश्ते की। कर्नाटक के विजयपुरा के एक गांव में एक शिक्षक के रिटायर होने पर ऐसी भव्य यात्रा निकाली गई कि नेता भी आश्चर्यचकित हो गए। लोगों का प्यार यहीं नहीं थमा, बल्कि शिक्षक को सोने चांदी से भी नवाजा गया। देखते हैं रिपोर्ट। विजयपुरा यानी बीजापुर का बिज्जरगी गांव 40 साल इस स्कूल में पढ़ाने के बाद रिटायर हुए कोटाला सर के लिए कभी न भूलने वाला लम्हा। आसपास के गांवों और शहरों से उनके पुराने छात्र जमा हुए और तय हुआ कि जिस लगन और श्रद्धा से कोटाला सर ने सेवा की है उसे यादगार बनाया जाए। फिर क्या था, भव्य कार में उन्हें घुमाया गया और लोगों ने खुलकर प्यार और सम्मान जताया। सर बहुत ही मेहनत से काम करते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते रहे, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की। बढ़िया काम किया। ये अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, इनके अच्छे काम की वजह से अवार्ड खुद ही इन्हें ढूंढकर इनके पास आ जाता है।
ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾರೆ 1999 सबों ने मिलकर अपने शिक्षक को 50 ग्राम सोना, तकरीबन 2 किलो चांदी और फ्रिज के अलावा लगभग 1 लाख रुपए नगद भी दी। सिर्फ कोटाला सर ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी का भी साथ में सम्मान हुआ। यात्रा के दौरान रास्ते में संगीत बजता रहा। ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ। जिन छात्रों को मैंने पढ़ाया है राज्य और देश में काफी नाम कमाया है और मेरी एक छात्रा आयशा बेरादर का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसने अपनी लगन और मेहनत की वजह से जिले का नाम रोशन किया और ऐसे और भी कई छात्र हैं जिन पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। प्रथम ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ कहते हैं कि आज के दौर में गुरु और शिष्य के रिश्तों में फासला बढ़ा है, लेकिन विजयपुरा में कोटाला सर का जिस तरह सम्मान हुआ उससे लगता है कि अगर गुरु अपना धर्म सही तरह निभाएं तो शिष्य भी पीछे नहीं रहेंगे। विजयपुरा से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया।